ओम श्री परमात्मने नमः। मृत्यु मौत के उपलक्ष्य में आज श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के विचार क्या है। श्रीमद् भगवद गीता में श्लोक है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मरने पर भी आत्मा की मृत्यु नहीं होती। एक छोटी सी कहानी मृत्यु के बारे विषय में आपको कह के फिर मैं प्रयत्न करूंगा कि समझाने का प्रयत्न करूंगा। एक व्यक्ति बहुत जवान और यमराज उसको लेने आते हैं कि भाई तुम्हारा समय हो गया है, अब चलो मेरे साथ। अब वो तो यंग था, उसने कहा, जवान था, उसने कहा कि अभी तो मुझे बहुत कुछ जीवन में करना बाकी है, मेरी आधी से ऊपर की ज़िंदगी बची पड़ी है और अभी इतना जल्दी आप मुझे ले जाओगे। तो यमराज ने कहा कि नहीं, मेरा काम है आपको ले जाना, मेरे पास पूरी लिस्ट पड़ी है, आप देर मत करो। अब वो बंदा भी चालाक था, वो लड़का भी, व्यक्ति भी चालाक था। उसने कहा कि ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है और मरने वाला की आखिरी इच्छा तो पूरी करनी चाहिए। यमराज ने कहा बताइए क्या शर्त है। तो दोनों एक कप साथ में चाय पीते हैं। यमराज ने कहा ये भी ठीक है, थका पका आया हूँ मैं भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ। तो उस व्यक्ति ने 2 कप चाय बनाई और यमराज के कप के अंदर नींद की दवाई डाल दी और यमराज वो कप चाय पी के तो सो गए। अब जब यमराज सो रहे थे तो उस व्यक्ति ने यमराज की जेब से वो जो लिस्ट थी, जिन जिन की मृत्यु उसमें लिखी हुई थी, उसमें अपना जो पहला वाला नाम था वो उसने मिटा दिया और आखिर में लिख दिया। अब यमराज थोड़ी देर बाद उठा तो यमराज ने कहा कि मैं तो अति प्रसन्न हुआ बच्चे तुम पर कि मेरी पूरी थकान दूर हो गई। मैं ये करता हूँ कि क्योंकि मैं प्रसन्न हो गया हूँ, मैं अब नीचे से शुरुआत करूँगा मेरे लिस्ट में से। कहने का तात्पर्य ये है कि जब जिसको जाना है, उसकी जिसकी मृत्यु निश्चित है, जिसका सर्जन है, उसका विसर्जन होना है। एक और एग्जाम्पल आपको उदाहरण देता हूँ कि मानिए कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं, कहीं मैनेजर है, कहीं क्लर्क है, या आपकी खुद की कंपनी है और आपके कंपनी में लोग काम करते हैं। हर एक पद के ऊपर जो लोग होते हैं उनके पास एक पावर होता है कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये आपके पावर में है, ये आपके पावर में नहीं है। ठीक उसी तरह मृत्यु का भी पावर है और मृत्यु के पास एक पावर नहीं है। मृत्यु किसी को मार नहीं सकती। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन मृत्यु किसी को मार नहीं सकती। मृत्यु के पास सिर्फ एक ही पावर है और वो सिर्फ किसी को परिवर्तित कर सकती है एक देह से दूसरे देह में। वो किसी को मार नहीं सकती। और यदि आप श्री कृष्ण को मानते हैं या श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो फिर आपको मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये जो आपका शरीर है वो जन्म से पहले और मृत्यु के बाद भी बिना शरीर का मनुष्य होता है। सिर्फ बीच में ध्यान रखिएगा, कृष्ण कहते हैं जन्म से पहले और मृत्यु के बाद आदमी बिना शरीर वाला होता है, सिर्फ बीच में शरीर वाला प्रतीत होता है। बीच में शरीर वाला होता है ये भी नहीं कह रहे, सिर्फ कहते बीच में शरीर वाला प्रतीत होता है। इसलिए जब युद्ध के मैदान में होता ये है कि हमारे वहाँ जब हमारे या आपके वहाँ पर किसी के बच्चे का जन्म होता है तो हम उत्सव मनाते हैं कि हमारे घर नया कोई मेहमान आया। अब वही बच्चा जब बड़ा हो के अपनी जीवन लीला पूरी करके जब मृत्यु की कगार पे पहुँचता है बूढ़ा हो के, तो हम दुख मनाते हैं। कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में कि सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। कहने का मतलब ये है, कृष्ण ये नहीं कहते कि आप सुख मत मनाओ या दुख मत मनाओ। कृष्ण कहते हैं आप सुख के भी पार हो जाओ, दुख के भी पार हो जाओ। हम ये चाहते हैं कि जो इस शरीर में आकृति बनी थी, जो हमारे साथ 70 साल से थी या 60 साल से थी, वो अब आकृति हमारे पास नहीं रही। कृष्ण ये कहते हैं कि वो मौत तुमको मार नहीं सकेगी, सिर्फ इस देह को छोड़ के दूसरे देह में जा रही है। आप उसको पहचान नहीं पाओगे, वो अपने पिछले जन्म को याद नहीं रख पाएगा। अर्जुन कहता है कि आप ये मुझे कहते हैं, अर्जुन कृष्ण से ये कहता है कि आप मुझे ये कहते हैं कि ये ज्ञान मैंने कल्प के आदि में सूर्य से कहा था। तो सूर्य का जन्म तो पौराणिक है और आपका जन्म तो आधुनिक है, तो मैं ये कैसे मान लूँ कि आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। अब यहाँ ये ध्यान देने योग्य है कि ना तो कोई श्री कृष्ण आश्रम में बैठे हैं, ना कोई उपदेश दे रहे हैं, ना अर्जुन कोई उनका शिष्य है। युद्ध भूमि के मैदान में अर्जुन ने ये कहा
कि मैं खड़े रहने में सक्षम नहीं हूँ, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं और मुझे रोमांच हो रहा है और मैं युद्ध नहीं करूँगा। अब ये दोनों ओर की सेना में शंखनाद हो चुका है, तलवारें खींच चुकी है, दोनों ओर के सैनिक युद्ध के लिए तैयार बैठे हैं। और अर्जुन ये कहता है, अर्जुन ना तो कृष्ण कोई गुरु है, अर्जुन ना तो कोई कृष्ण का शिष्य है, दोनों बचपन में साथ में पढ़े हैं, साथ में खेले हैं। तो अर्जुन सिर्फ ये कहता है कि मेरा ये प्रश्न है, आप मुझे उत्तर दो, आप मुझे भाषण मत दो। तो दोनों का संबंध जो यहाँ पर है, और पूरे श्रीमद् भगवद गीता में अगर आप देखें तो श्री कृष्ण जो संबोधित करते हैं अर्जुन को, वो कहते हैं हे पार्थ, हे महाबाहो। तो कृष्ण का काम बड़ा कठिन है। तो अर्जुन जब श्री कृष्ण से ये कहता है कि आपने कल्प के आदि में सूर्य को कहा, अब सूर्य का जन्म तो पौराणिक है और आपका जन्म आधुनिक है, मैं ये कैसे मान लूँ? तब श्री कृष्ण ये कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे पहले कितने ही जन्म हो चुके हैं जिसे तू नहीं जानता और मैं जानता हूँ। जिस तरह मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी तरह जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीर धारण करता है। इसमें तू चिंतित ना हो, तू नपुंसकता को उपलब्ध ना हो, तू क्षत्रिय है, तेरा काम है युद्ध करना, तो सामने कोई भी हो अपना काम कर, युद्ध कर तू। होता ये है कि हम चाहते हैं कि गौमुख से गंगा निकले लेकिन हरिद्वार में आके रुक जाए, लेकिन गंगा को आगे बढ़ना है और गंगा सागर से मिलना है। तो इसलिए जब अगर आप कृष्ण के भक्त हैं तो फिर आपको, अगर आपका जीवन उत्सव रहा है तो आपका मृत्यु महोत्सव बनना चाहिए। इस अभी जो समय चल रहा है उसमें मनुष्यों को सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो मानसिक है, कि मैं ये काम नहीं कर सकता, या मैं किसी और से नीचा हूँ, या कोई डिप्रेशन। और याद रखिए, मैं आपको एक और चीज़ कहता हूँ कि जब अर्जुन ने कृष्ण को ये कहा युद्ध की श्रीमद् भगवद गीता की शुरुआत में कि मैं ये युद्ध करने के काबिल नहीं हूँ, मैं खड़े रहने के भी सक्षम नहीं हूँ, तब कृष्ण भगवान भांप गए थे कि अर्जुन का प्रॉब्लम, अर्जुन की दुविधा जो है वो शारीरिक नहीं है। ना तो इसको कोई एक्सरे की ज़रूरत है, ना कोई MRI की, ना और किसी चीज़ की, ना किसी दवाई की ज़रूरत है। अर्जुन की तकलीफ़ मानसिक है और ये ठीक होगी सिर्फ उपदेश से। और यकीन मानिए कि श्रीमद् भगवत गीता के दौरान साक्षात भगवान के मुखारविंद से निकले हुए ये अमूल्य वचन अगर आपकी ये दुविधा दूर नहीं कर सकते, और इस समस्त विश्व में अभी जितने लोग शारीरिक रूप से शारीरिक समस्याओं से ग्रसित है, उससे कई गुना ज़्यादा लोग मानसिक समस्याओं से ग्रसित है। और मानसिक समस्याओं का इलाज कोई दवा नहीं कर सकती। और ये कृष्ण जानते थे कि इसको मेरे उपदेश की ज़रूरत है। और यकीन मानिए कि जो अर्जुन श्रीमद् भगवद गीता के युद्ध के शुरू में ये कहता था कि मैं ये युद्ध करने के काबिल नहीं हूँ और ये आप ताइयों को मार के मुझे क्या मिलेगा, और मेरे हाथ से धनुष्य छूट रहा है, मैं खड़े रहने के काबिल नहीं हूँ, सक्षम नहीं हूँ, वही अर्जुन श्रीमद् भगवद गीता के आखिर में युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। तो अगर सांप्रत समय में, अभी के समय में अगर आपको श्रीमद् भगवद गीता हौसला नहीं दे सकती, अगर आपका हौसला बुलंद नहीं कर सकती, तो फिर आपको कोई नहीं बुलंद कर सकता। इसलिए ज़िंदगी को अगर जीना हो, ज़िंदगी की चुनौतियों को गले लगाना हो और मृत्यु की आंखों में आंखें डाल के अगर देखना हो, तो एकमात्र विकल्प है श्री कृष्ण। साथ में बने रहिएगा तो आगे और जानेंगे।